प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो के जरिए हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं। एक रोते हुए कौवे की कहानी है। इस कहानी के जरिए कौवा हर इंसान को यह बताता है कि जो भी इंसान दूसरों की नकल करता है वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर आप भी दुखी रहना नहीं चाहते हैं तो इस कौवे की बात को सुन लो और अपने जीवन में अवश्य उतारो। दोस्तों, एक बार एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है और उसके आंसू साधु के ऊपर गिरते हैं। साधु ऊपर देखते हैं तो कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। साधु पूछता है कि कौवे भैया, क्यों रो रहे हो? कौवा बोलता है, बाबा, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज़ के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते। लोग मुझे जूठा खाना खिलाते हैं। उस पर साधु बोलते हैं, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियां हैं और परेशानियां भी है। लेकिन कौवा बोलता है, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी तो ज़िंदगी ही खराब है। लेकिन फिर साधु महात्मा जवाब देते हैं, अच्छा ठीक है, बता तुझे कौन सा पक्षी बनना है। मैं अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। कौवा बोलता है, साधु महाराज, मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद करते हैं हंस को। साधु महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तुम हंस से जाकर मिल आओ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, हंस भैया, तुम्हारा क्या रंग है, क्या रूप है, पानी में भी चलते हो तो क्या विशेषता है। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखने के लिए घंटों लोग खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तब हंस बोलता है कि कौवा भाई, मेरी बहुत बड़ी तकलीफ़ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम यह एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो। और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं किसी सफ़ेद रंग में छिप जाता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ। और सफ़ेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। कौवा कहता है, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस कहता है, हाँ भाई, मैं भी बड़ी तकलीफ़ में हूँ। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि हे महाराज, मुझे तुम तोता बना दो। एक मौका देखकर तोता बना दो, क्योंकि तोता बड़ा अच्छा होता है। उसका रंग हरा होता है, लाल चोंच होती है, लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, फोटो भी उसकी खींचते हैं। बहुत सारी विशेषता है, मुझे आप तोता ही बना दो। लेकिन साधु महाराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें तोते से जाकर मिल लेना चाहिए। दोनों हंस और कौवा तोते से मिलने चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोते को ढूंढते हैं। 4-5 चक्कर लगा देते हैं और फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग है, क्या रूप है? हरा रंग है, चोंच लाल है। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। तुम्हारे तो बढ़िया ही मज़े होंगे। इस पर तोता जवाब देता है, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, तब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छिप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता है। कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं इस हरे पेड़ में दिखाई ही नहीं देता हूँ और मेरा भी रंग हरा ही है, इसीलिए इस रंग से मैं भी बहुत परेशान हूँ। तब हंस और कौवा, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ़ है और क्या क्या परेशानियाँ हैं? इसमें जवाब देता है तोता, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसीलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं,
महाराज एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, वह राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो साधु की वही शर्त होती है कि मोर बना दूंगा, परंतु एक बार मोर से जाकर मिलाओ। तीनों जाकर मोर को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है और एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ था। तीनों बोलते हैं, मोर भाई तुम इस गड्ढे में क्यों छिपे हुए हो? तो मोर बोलता है कि ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी होती है और अभी 1 घंटे पहले ही उसी शिकार ने मेरे साथी को मार दिया है। उसके पंखों का नोच नोच कर रख दिया है। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचाएगा और लोग अपने घरों की सजावट के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी चारों मिलकर साधु के पास जाते हैं। तब साधु बोलते हैं, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी है, वह अतुल्य है। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी है। अगर कमजोर कड़िया पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करोगे। यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान दोगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है। किसी से भी अपनी तुलना न करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान को भी यह बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जो भी इंसान दूसरों की तुलना करता है, वह इंसान कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। इसीलिए अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि भगवान ने हमें जिस रूप में बनाया है, उस रूप की भी कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत होती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही कहानी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।